Hello students, let's understand the question first. Let a determinant is given by a equals to में ये हमारे पास एक determinant दिया हुआ है right, and suppose that determinant a equals to में 6 है ना, यहाँ पर आपको determinant एक तरह से value दी है that is 6. b equals to में आपको ये दूसरा determinant दिया हुआ है. Now you have to calculate, बोल रहा है कि देन अगर a की वैल्यू ये होगी तो b डिटर्मिनेंट आपके पास ये दिया हुआ है, तो बताओ b हमारे पास इसमें से डिटर्मिनेंट b क्या होगा. डिटर्मिनेंट b इक्वल्स टू में 6 होगा या -6 होगा, 12 होगा या 12 होगा. सो लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू. ओके, एज वी हैव गिवन कि दैट b इज इक्वल्स टू में दिस वन, सो लेट्स अप्लाई अ रूल. सो अकॉर्डिंग टू दैट रूल वी विल अप्लाई दिस व्हाट, रिप्लेसिंग r1 बाय r1 प्लस r2 plus r3. So let's replace these p plus x, a plus x or a plus p. That means a plus x plus p, right? ये हमारे पास क्या हो गया, तो सेम एज यहां करेंगे, सेम एज यहां करेंगे, तो तीनों में हमारे पास 2 आएगा, तो 2 को अपन बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, राइट? तो हमारे पास अंदर क्या बचा, हमारे पास अंदर बचा a प्लस p प्लस x. सेकेंड में हमारे पास क्या बचा, b प्लस q प्लस y, b प्लस q प्लस y, एंड थर्ड में हमारे पास बचा c प्लस r प्लस z. यहां हमारे पास क्या है, यहां हमारे पास है a प्लस x, a प्लस p, सेम एज यहां पर हमारे पास क्या है, b प्लस y, b प्लस q, c प्लस z और c प्लस r, राइट? ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है. नाउ वी विल सॉल्व दिस. अब देखिए, अब हम यहाँ क्या करते हैं, अब हम एक रूल और अप्लाई करते हैं, सेकंड एंड थर्ड रो को चेंज करते हैं, राइट? सो हाउ वी विल चेंज दिस, सो वी विल डू व्हाट विल वी डू. अब देखिए हमारे पास ऊपर तो क्या है, a प्लस p प्लस एक्स, राइट? और यहां हमारे पास है b प्लस q प्लस y, और यहां हमारे पास है c प्लस r प्लस z. अगर हम क्या करें, अगर हम r2 को चेंज कर दें, राइट? अगर हम r2 को चेंज कर दें, हाउ, r2 माइनस r1 से, सेम एज r3 को चेंज कर दें, कैसे, r3 माइनस r1 से. तो देखिए क्या चेंजेस आएगा, R2 में से अगर R1 को माइनस कर दिया जाए तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा माइनस P, यहाँ क्या बचा, देखिए यहाँ माइनस P बचा, यहाँ आपके पास बचा माइनस का Q, और यहाँ बचा आपके पास माइनस का R. सेम एज यहाँ से a प्लस पी में से a प्लस पी को मैं माइनस करूंगा तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा माइनस x, यहाँ बचेगा माइनस y, और यहाँ बचेगा माइनस का z. सो हमारे पास क्या बच गई, ये डिटर्मिनेंट आ गया, राइट? अब हमने यहां पर तो ये रूल तो अप्लाई कर दिया बाय दिस, ठीक है, इनको हमने रिप्लेस कर दिया, रो 2 को रो 3 को इस तरह से, और यहाँ पर फर्स्ट में हमने जो रो 1 थी उसको रिप्लेस कर दिया, यहाँ से r1 को हमने रिप्लेस किया r1 प्लस r2 प्लस r3 से. नाउ व्हाट विल वी डू, अब देखिए हमारे पास दिया हुआ है था b इज इक्वल टू में 2, हमारे पास बाहर कॉमन चल रहा है, राइट? तो ट्वाइस ऑफ, अगर हम ये देखें तो हम ये कहां से लेकर आए, इस पूरी की जो कंडीशन हमारे पास ये बनी है, कहां से बनी है, ये हमने बनाया था बाय यूजिंग r1 को रिप्लेस करके बनाया था एक तरह से, r1 प्लस r2 प्लस r3. और अगर आप इसको ऐसे करके देखेंगे तो आपके पास क्या निकल कर आएगा, आपके पास निकल कर आएगा दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ a. और डिटर्मिनेंट ऑफ a की मैं बात करता हूं तो डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू है 6, तो 2.6 कितना हो गया, that is 12. That means option number 2 is the correct option. Thank you so much. I hope you understand the question.